हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदी साहित्य के कथा जगत की सुप्रसिद्ध कथाकारा मन्नू भंडारी की और इन्हीं के द्वारा रचित इनकी कालजयी रचना उपन्यास आपका बंटी की। दोस्तों, निश्चय ही ये उपन्यास सामाजिक यथार्थ की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में मन्नू भंडारी जी ने बंटी के माध्यम से बाल मनोवैज्ञानिक का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही यह भी बताया है कि दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के आपसी टकराहट और बिखराव के कारण बालक की परवरिश पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में जब भी स्त्री विमर्श का जिक्र होता है, मन्नू भंडारी का नाम बड़े सम्मान और अदब के साथ लिया जाता है। आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इनके बहुचर्चित उपन्यास आपका बंटी का कथासार, पात्र परिचय और इस उपन्यास की समस्याएं और उद्देश्य। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मन्नू भंडारी के जीवन परिचय और व्यक्तित्व की। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी माता अनूप कुंवरी और पिता संपत राय एक प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने पारिभाषिक कोश का निर्माण किया था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से परास्नातक हिंदी की शिक्षा ग्रहण की थी और दिल्ली में मिरांडा कॉलेज में ये हिंदी की प्रोफेसर रही हैं। इनके पति सुप्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव जी रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं राजेंद्र यादव जी के बारे में बात कहना चाहूँगा कि राजेंद्र यादव जी ने उस हंस पत्रिका के संपादन को पुनः शुरू किया था जिसके संपादक मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने ही 1930 में हंस पत्रिका का प्रकाशन संपादक का कार्य संभाला था और उसके बाद उनके पुत्र अमृत राय जी ने संभाला था और 1956 में ये पूर्ण रूप से बंद हो गई थी। और राजेंद्र यादव जी के अथक प्रयास से ही 1986 में उनकी जयंती मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती समारोह पर इसे पुनः शुरू किया गया था। वर्तमान में राजेंद्र यादव जी की बेटी रचना यादव और संजय सहाय जी इस पत्रिका के संपादक हैं। दोस्तों, 2008 में मन्नू भंडारी जी को व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी प्रसिद्ध आत्मकथात्मक उपन्यास एक कहानी यह भी इस रचना पर। आइए जानते हैं इनके कृतित्व के बारे में, साहित्यिक परिचय के बारे में। इनका उपन्यास जो हम आज पढ़ने वाले हैं वह है आपका बंटी, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद महाभोज 1979, नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित ये महाभोज उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और राजेंद्र यादव जी के साथ इन्होंने ये उपन्यास संयुक्त रूप से मिलकर लिखा है जो 1969 में लिखा गया था। इस उपन्यास में शिक्षित लोगों की दुखांत प्रेम कथा का वर्णन है। इसी तरह स्वामी 1982, कल्पा आदि ये उनके उपन्यास माने जाते हैं। कहानी संग्रह की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो पहला कहानी संग्रह था इनका वह था मैं हार गई, 1957 में प्रकाशित हुआ था। इसी तरह 3 निगाहों की तस्वीर 1959, यही सच है 1966। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इस कहानी पर कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ था। दोस्तों, रजनीगंधा फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई है अपने समय में और 1974 में इस फिल्म पर इन्हें बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया गया था। अकेली, एक प्लेट सैलाब 1968, त्रिशंकु 1978, आंखों देखा झूठ ये इनका बाल कहानी संग्रह माना जाता है। इन्होंने एकमात्र नाटक की रचना की, बिना दीवारों का घर, जो 1966 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने कुछ पटकथाएं भी लिखी हैं, निर्मला, रजनी, स्वामी, दर्पण आदि। आइए दोस्तों जानते हैं पात्र परिचय के बारे में। ये मेरा निजी तौर पर मानना है कि जब भी हम किसी कथा को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, सर्वप्रथम हमें उस उपन्यास या कथा के पात्रों का आपसी संबंध या पात्र परिचय जानना अति आवश्यक हो जाता है। आइए जानते हैं सबसे पहले बंटी। बंटी इस उपन्यास का
मुख्य नायक है या मुख्य पात्र कह सकते हैं, जो अजय और शकुन का बेटा है। अजय शकुन का पति है, कोलकाता में डिविजनल मैनेजर भी है और बंटी का पिता है। जैसे कि आपको बताया गया, शकुन बंटी की माँ है, अजय की पत्नी और कॉलेज प्रिंसिपल भी है। टीटू और कुन्नी बंटी के दोस्त हैं। फूफी शकुन की नौकरानी है। वकील चाचा शकुन और अजय के बीच तलाक के पेपर को लाने और ले जाने में सहायता करते हैं। मीरा अजय की दूसरी पत्नी का नाम है। जो डॉक्टर जोशी हैं, ये शकुन के दूसरे पति, प्रोमिला के पहले पति और अम्मी और जोत के पिता होते हैं। मतलब अम्मी और जोत डॉक्टर जोशी के बेटा और बेटी हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बाद उपन्यास का सारांश। इस उपन्यास को मन्नू भंडारी जी ने 16 छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया है। बंटी के माध्यम से इस उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिक का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बंटी 9 साल का छोटा बालक है जो 6ठी कक्षा में पढ़ता है। अजय और शकुन के दाम्पत्य जीवन के टकराव और पारिवारिक विसंगति का इसमें सुंदर चित्रण हुआ है। अब बात करते हैं कथा कहाँ से शुरू होती है इस उपन्यास की। दोस्तों, उपन्यास का जो आगाज या आरंभ शकुन और बंटी के भावात्मक संवाद से होता है। जब शकुन कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है ड्रेसिंग टेबल के सामने। शकुन 7 साल से अजय से दूर अकेले बंटी के साथ रह रही है। वे उस घर में 3 प्राणी हैं। एक बंटी, दूसरी उसकी मम्मा शकुन और तीसरी फूफी है जो उनकी नौकरानी है। दोस्तों, अजय बंटी से मिलने के लिए समय समय पर आता है, परंतु वो घर नहीं आता। वो घर के समीप एक सर्किट हाउस में बंटी को बुलाते हैं और उसे वहाँ पर कॉपियाँ, खिलौने, मिठाई आदि देते हैं। हालांकि बंटी अपने पिता से प्रश्न भी करते हैं कि, या जो उनके पिता अजय हैं, वे बंटी से सवाल करते हैं कि क्या तुम मेरे साथ कोलकाता चलोगे? तो बंटी बदले में ये उत्तर देता है कि अगर मम्मा साथ चलेंगे तो मैं अवश्य साथ चलूँगा। इस पर जो है अजय हंसते हैं और बात को टाल देते हैं। दोस्तों, अजय और शकुन में दाम्पत्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, जिस कारण उनके जो संबंध है वो बिगड़ते जाते हैं और तलाक तक जो है पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वकील चाचा का आना जाना रहता है शकुन के घर में, क्योंकि अजय जो है वकील चाचा को आगे करते हैं और बार बार शकुन के घर भेजते हैं ताकि तलाक की जो कार्यवाही है वो जल्दी से आगे बढ़े। अब दोस्तों, बंटी जो है उसके मन में अंतर्द्वंद्व की भावना पनपती जाती है। उसका स्वभाव जो है कुंठित, चिड़चिड़ापन, इस तरह की बहुत सारी डरपोक, उत्पीड़न, हताश, निराश, ये इस तरह की जो भावनाएं हैं वो उसमें विकसित होती जाती हैं। हालांकि वो कई बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है कि मम्मा, आप पिताजी के साथ तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते? लेकिन वो डरता है, क्योंकि उसे माँ के 2 रूप नज़र आते हैं। एक तो माँ का जो बेटे के प्रति वात्सल्य भावना, वो वाला रूप, और दूसरा उसे पता है कि माँ जो है कितनी कठोर स्वभाव की है जब वो विशेष तौर पर कॉलेज में जाती है। अब दोस्तों, बंटी को टीटू के माध्यम से ये बात पता चलती है कि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है। टीटू आस पड़ोस से ये बात सुनता है और ये बात बंटी को बता देता है कि तुम्हारे मम्मी पापा इसी कारण साथ में नहीं रहते क्योंकि उनके बीच में तलाक हो चुका है। दोस्तों, वकील चाचा शकुन से यह भी बताते हैं कि अजय मीरा से विवाह करना चाहते हैं। इस पर शकुन के मन में अजय के प्रति बदले की भावना पनपती है। वो हर समय अजय को हर्ट करने के बारे में सोचती है कि किस तरह अजय को दुखी किया जाए, परेशान किया जाए। दोस्तों, इस तरह से लाजमी भी है शकुन का आहत होना, लेकिन धीरे धीरे एक दिन क्या होता है कि शकुन का जो बेटा है बंटी बीमार पड़ जाता है और शकुन उसे डॉक्टर जोशी के पास ले जाती है। इस तरह डॉक्टर जोशी और शकुन के बीच जो है नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। उनका घर में आना जाना शुरू हो जाता है, जो बंटी को अच्छा नहीं लगता। बंटी डॉक्टर जोशी को पसंद नहीं करते हैं। एक दिन जब ये घटनाएं आगे बढ़ती जाती हैं, डॉक्टर जोशी का
शकुन को साड़ी भेंट में देना, ये बातें जब आगे बढ़ जाती हैं तो धीरे धीरे जो है डॉक्टर जोशी शकुन का विवाह हो जाता है। ये दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं। अब बंटी को लगता है कि उसके बीच में तीसरा व्यक्ति आ गया है। फूफी की तो उसे आदत हो गई थी, क्योंकि फूफी ही उसे जब बंटी स्कूल से समय पर घर पहुंचता था दूध पिलाती थी, खाना खिलाती थी, उसका ध्यान रखती थी। परंतु उसे लगता है कि अब हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति आ गया है जिसे बंटी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है। हालांकि माँ उसे कई बार कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, इन्हें पिता कहो, लेकिन बंटी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, जब शकुन जो है डॉक्टर जोशी से विवाह करके डॉक्टर जोशी के घर चली जाती है तो बंटी कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता। ना ही अम्मी और जोत के साथ ज़्यादा हंसता खेलता है, अपितु उसके मन में डर की भावना अधिक पनपती है, क्योंकि अकेले सोते हुए उसे बहुत डर लगता है। यही कारण होता है कि रात को जब उसे डर लगता है तो वो रात को अपनी मम्मी का दरवाज़ा खटखटाता है, जिस कारण मम्मी उसे अंदर ले जाती है। और वहाँ पर जो संवाद होता है कि वह डॉक्टर जोशी से कहती हैं कि भाई आप जो है जल्दी से कपड़े पहन लें, अगर आपको इस नग्न अवस्था में ये देखेगा तो क्या सोचेगा। हालांकि बंटी जो है डॉक्टर जोशी को उस अवस्था में देख लेता है। अब डॉक्टर जोशी को और माँ को ऐसी स्थिति में देखकर बंटी के दिमाग में वही चित्र बार बार पनपने शुरू हो जाते हैं। हालांकि बीच में एक घटना और भी आती है कि डॉक्टर जोशी बंटी को बाहर घुमाने की बात करते हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वो उन्हें घुमाने नहीं ले जाता। इसीलिए भी बंटी के मन में डॉक्टर जोशी के प्रति बहुत बुरी भावना पनपती है। दोस्तों, बंटी को हर समय दुख पहुंचता है, उसका दिल टूटता है, उसके मन को जो है चोट पहुंचती है, वो बार बार दुखी रहता है। अब वह ये सोचता है कि इस माँ को जो है कैसे दुखी रखा जाए, दुखी किया जाए। वह स्कूल नहीं जाता है, ना ही होमवर्क करता है। स्कूल जाता भी है तो वो बहुत देर तक जो है घर पहुंचता है, अपने पुराने घर में ही बैठा रहता है या बगीचे में पड़ा रहता है ताकि उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए आए। बंटी के दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अब यही बात पलती बढ़ती है कि किस तरह से माँ को दुख पहुंचाया जाए। माँ तो एक दिन गुस्से में आके उसे कहती है कि मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी की है, अगर तुम यहाँ पर खुश नहीं हो, अपने पिता के साथ जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इस पर जो है बंटी अपने पिता को उसे ले जाने के लिए पत्र भी लिखते हैं और बंटी के पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं। अब अजय जब बंटी को लेने के लिए आते हैं तो बंटी को छोड़ने के लिए डॉक्टर जोशी रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, परंतु जो माँ है शकुन उसे छोड़ने के लिए नहीं आती है। इस पर भी बंटी को बहुत दुख पहुंचता है। अब बंटी के पापा जो अजय हैं वो शाम को 4 बजे नाश्ता या डिनर पे आ जाते हैं, उनके घर भोजन करने के लिए आ जाते हैं। बाद में बंटी ये चाहता है कि माँ उसे जाने से पहले रोके या कुछ उपहार भेंट इत्यादि दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इससे बंटी के मन को और ज़्यादा दुख पहुंचता है। जब बंटी के पापा अजय उसे अपने साथ कोलकाता ले जाते हैं तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, जिस कारण वो डॉक्टर जोशी के घर में खुश नहीं रहता था। इसी कारण वो जब उसे स्कूल में प्रवेश के लिए अजय द्वारा ले जाया जाता है तो वह उस प्रवेश परीक्षा में भी सफल नहीं हो पाता है। अब पिता निर्णय करते हैं कि बंटी को हॉस्टल में डाला जाए, लेकिन इस बात को मना करती है मीरा, जो है बहुत मना करती है कि इसे हॉस्टल में नहीं डालना है। हालांकि मीरा और अजय का एक और बेटा होता है जिसका नाम चिन्नू होता है, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है। इस पर जो है अजय अपनी बात मनवाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस पर जो है निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है। और एक बार पुनः बंटी का दिल टूटता है। उसे ना ही अपने माँ के साथ खुशी मिलती है, ना ही पिता के साथ। और जैसे उसके पिता उसे हॉस्टल में ले जाते हैं प्रवेश के लिए, उसका एडमिशन करवाने के लिए, तो वह वहीं पर जब उसके पिता कहते हैं कि स्टेशन आ गया, तो वहीं बाहर खड़े होकर वो ज़ोर ज़ोर से रोता है और यहीं पर जो है उपन्यास समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस उपन्यास की समस्या और उद्देश्य को मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया है कि इस उपन्यास में मुख्य जो समस्याएं हैं, कुंठाग्रस्त जीवन में संघर्ष या जीने की समस्या को दिखाया गया है, या मानसिक अंतर्द्वंद जो भी शकुन के मन में या
बंटी के मन में चलता है, या तनाव, टेंशन की समस्या है, नारी समस्या है, ग्रामीण मानसिकता को फूफी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया गया है। एक संवाद मुझे उनका बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। फूफी जब शकुन से कहती है कि बहू जी, जवानी अंधी होती है, बुढ़ापे की जवानी तो महासत्यानाशी होती है। साहब ने जो किया उससे आपकी मिट्टी पलीद हुई, अब जो आप करने जा रही हैं उससे आपके बेटे बंटी की मिट्टी पलीद होगी। ये उस समय का संवाद है जब शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह करने का निर्णय लेती है। दोस्तों, तलाक की समस्या को भी इसमें दिखाया गया है। बाल मनोविज्ञान की समस्या कि किस तरह उसका जो है संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, वो किस तरह से जो है हताश, निराश, उत्पीड़न, कुंठित का शिकार हो जाता है ना। दाम्पत्य जीवन में बिखराव तथा टकराव की समस्या को भी बखूबी उकेरा गया है। अंतर्वृत्तियाँ को भी इसमें अच्छे तरीके से लेखक ने दर्शाया है, जो साथ में मैंने दिखाया उत्पीड़न, हताशा, निराशा और दुर्बलता को उजागर करना, ये भी एक मुख्य उद्देश्य मनु भंडारी जी का रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं चरित्र चित्रण के माध्यम से। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बंटी का चरित्र चित्रण में हमने देखा कि बंटी जो है मुख्य नायक है, वो संवेदनशील है, एकनिष्ठ प्रेम की आकांक्षा रखता है अपनी माँ शकुन से, निराशा है उसके मन में, हताशा का शिकार हो जाता है, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है उसका, इडिप्स ग्रंथि का शिकार हो जाता है। वो इडिप्स ग्रंथि माने जो शैशव लैंगिकता होती है, छोटी सी उम्र में वो सब चीज़ें जो विकसित बड़ी उम्र के बच्चों में होती है, कॉलेज के बच्चों में, जब वो छोटी उम्र के बच्चों में विकसित होती है तो उसे इडिप्स कहते हैं हम, इडिप्स ग्रंथि का शिकार हो जाता है। वो शकुन के प्रति एकाधिकार की भावना रखता है, ये चाहता है कि हमारे बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति ना आए। डरपोक है वो, रात को अकेले सोने से डरता है, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, कुंठित है, उत्पीड़ित है। पाठक द्वारा सहानुभूति सबसे ज़्यादा बंटी ही बटोरता है। अगर शकुन की बात की जाए, शकुन जो है मुख्य नायिका है इसमें, कॉलेज की प्रिंसिपल है, स्वाभिमानी है, असफल माता है, वो कुंठित और उत्पीड़ित है, दुविधाग्रस्त है, जिस कारण वो अपना निर्णय नहीं ले पाती कि मुझे उसके साथ रहना है, अजय के साथ, या इसी तरह उनके 7 साल इसी सिलसिले में बीत जाते हैं। बदले की भावना से ग्रसित है। जब उसे पता चलता है कि अजय मीरा से शादी करने वाले हैं या मीरा से उनकी शादी हुई है, तो वो बदले की भावना से ग्रसित हो जाती है। असफल पत्नी है वो, चंचल व्यक्तित्व है उसका, और आशा आकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति है। दोस्तों, यहीं पर ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको ये उपन्यास अच्छा लगा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।